नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर, नम आंखों से दी गई रामविलास पासवान को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ दीघा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। मुखाग्नि देते हुए बेहोश हुए चिराग पासवान। पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान। चिराग ने दी मुखाग्नि। दिवंगत केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को पटना के दीघा में जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें शाम 4:30 बजे मुखाग्नि दी। इससे पहले बिहार रेजिमेंट, वायुसेना और बिहार पुलिस के जवानों की ओर से दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। घाट पर बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी रही। दिवंगत नेता की एक झलक पाने को आतुर भीड़ दिखी। इस दौरान रामविलास पासवान अमर रहे नारे लगते रहे। घाट पर पार्थिव शरीर पहुंचते ही घंटे भर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। सेना के वाहन से पार्थिव शरीर के घाट पर पहुंचते ही नारे लगा रही भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे संभालने के लिए सुरक्षा बलों की खासी मशक्कत करनी पड़ी। इधर सेना के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद अंत्येष्टि प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, गिरिराज सिंह, अश्वनी कुमार चौबे, नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव, संजय झा, मंगल पांडे और सुरेश शर्मा समेत अन्य गण्यमान्य लोगों ने घाट पर दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग पासवान ने घाट पर पंडाल में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम मंत्रियों नेताओं के पास पहुंच उनका अभिवादन किया। इधर बता दें कि दीघा घाट पटना में लोजपा के संस्थापक और अपने पिता रामविलास पासवान को चिराग पासवान मुखाग्नि देने की रस्म पूरी करने के दौरान बेसुध होकर गिर पड़े। इससे पहले चिराग की बहन निशा पासवान पिता का अंतिम दर्शन करते वक्त बेसुध सी हो गई, जिसे चिराग ने सहारा देते हुए संभाला। मौके पर पत्नी रीना पासवान, राजकुमारी देवी पहली पत्नी, पुत्री उषा पासवान, आशा पासवान एवं निशा पासवान, दामाद धनंजय पासवान उर्फ मृणाल, अनिल कुमार साधु तथा अरुण पासवान छोटे भाई एवं सांसद पशुपति कुमार पारस, भतीजा व सांसद प्रिंस राज, कृष्ण राज और यश राज मौजूद रहे। सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पूछा गया गलत सवाल, उजागर हुई संघ लोक सेवा आयोग की बड़ी लापरवाही। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में एक अंक के अंतर में हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य तय होता है। 16 घंटे पूरे साल तैयारी करने के बाद इस परीक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं। उनके माता पिता इनकी तैयारी के लिए अपनी सारी कमाई दांव पर लगा देते हैं, लेकिन यदि इस परीक्षा में सवाल पूछने वाले ही 2 नंबर का गलत सवाल पूछते तो उसका दोष किसके सिर मढ़ा जाए। इस बार 4 अक्टूबर 2020 को हुई सिविल परीक्षा में हिंदी में दिए गए प्रश्न में पूछा गया 2 अंकों का एक सवाल आजकल यूपी, बिहार और झारखंड समेत समस्त हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के उन लाखों परीक्षार्थियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। सामान्य ज्ञान के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 77 में एक सवाल पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित था या थे। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए थे। कोर्ट पहुंचा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का मामला। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का मामला कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परिनियम के तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी समान अवसर से वंचित रह गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा समान अवसर के लिए परीक्षा के आधार पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता जताई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा आयोजित कर प्राध्यापक अर्हता हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करती है, लेकिन इस सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में नेट वाले अभ्यर्थी 100 अंक में मात्र 37 अंक पर सीमित कर रह गए। ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में अपनी पात्रता भी नहीं बचा पा रहे हैं। गुरुजी की चलेगी मुहिम, घूमेंगे गांव गांव।
मास्टर जी घूमने निकलेंगे, गली गली और गांव गांव घूमेंगे। डगर डगर घूमने की मास्टर जी की मुहिम 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। मुहिम पर निकलने की तैयारी कर रहे मास्टर जी प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हैं। राज्य में प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 715 है। ऐसे ज्यादातर विद्यालय पिछले 30 से 35 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन वित्त रहित शिक्षा नीति की वजह से इन विद्यालयों को सरकार ने किसी तरह से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं की थी। इससे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन मैसर नहीं था। वर्ष 2008 में राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों के उनके छात्र छात्राओं के मैट्रिक के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था लागू की गई। हालांकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की तरह ही साइकिल, पोशाक सहित तमाम सरकारी योजनाओं की राशि मिलती है। इसके मद्देनजर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की इन विद्यालयों के अधिग्रहण की शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की तरह ही वेतनमान देने की मांग की है। संगठन के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु कहते हैं कि इन विद्यालयों में जितनी राशि रिजल्ट आधारित अनुदान के रूप में मिलती है, उसमें अगर थोड़ी राशि और जोड़ दी जाए तो इन विद्यालयों के शिक्षकों को पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की तरह ही वेतनमान मिल जाएगा। तमाम बातों से अपनी मुहिम के तहत शिक्षक कर्मी मतदाताओं के बीच जाएंगे। इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि जो भी पार्टी गठबंधन सत्ता में आने के बाद प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण या शिक्षण कर्मियों को वेतनमान की उम्मीद पर खरा उतरे। बी-बॉस लेगा 10वीं व 12वीं की परीक्षा। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी-बॉस द्वारा परीक्षार्थियों की मांग पर कभी भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा उन परीक्षार्थियों को मुहैया कराई जा रही है जिन्हें 20 नवंबर से पहले 10वीं व 12वीं के रिजल्ट की जरूरत है। वैसे बोर्ड द्वारा दूसरी परीक्षा का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की ओर से पहली बार राज्य में अमीन का कोर्स विकसित किया गया है। यह कोर्स 6 माह का होगा। 10वीं पास युवा इस कोर्स के लिए योग्य उम्मीदवार होंगे। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सह पुलिस महानिदेशक दिनेश सिंह बिष्ट ने कहा है कि बोर्ड द्वारा कोरोना संकट के कारण जून में आयोजित होने वाली परीक्षा अब दिसंबर में आयोजित की जाएगी, लेकिन इसके पहले अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो बोर्ड को अवगत करा सकते हैं। बोर्ड द्वारा इसके लिए मांग के अनुसार परीक्षा 2020 नवंबर से पहले आयोजित की जाएगी। दिसंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें से 10वीं की परीक्षा में 15,429 एवं 12वीं की परीक्षा में 18,976 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दारोगा की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि दारोगा के 2,446 पदों के लिए मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 29 नवंबर को होगी। विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर परीक्षा तिथि को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। परीक्षा की तिथि में बदलाव की वायरल सूचना पूरी तरह से भ्रामक है। अवर निरीक्षक परिचारी एवं अधीक्षक कारा की 2,446 रिक्तियों के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। वहीं बताते चले कि आशु सहायक अवर निरीक्षक के 133 पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 16 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। विधानसभा चुनाव के कारण केंद्रों के आवंटन में परेशानी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अब उक्त परीक्षा 27 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। ग्रुप C व D के पदों पर भर्ती के लिए मांगा गया आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने शनिवार को स्टेनोग्राफर ग्रुप C D के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। SSC स्टेनोग्राफर C D की भर्ती के लिए परीक्षार्थी 4 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले डॉक्टर M रहमान की माने तो छात्रों के लिए बेहतर मौका है। अब आयोग लगातार लंबित परीक्षाओं को लेकर नई भर्ती के लिए आवेदन ले रहा है। बिहार विधानसभा 2020 को लेकर अखबारों में छपी सुर्खियों पर आइए बात कर लेते हैं। भाजपा के कई विधायकों की छुट्टी, राजद गुपचुप बांट रहा है पार्टी सिंबल। राजग में सीट शेयरिंग और विधायकों के प्रति नाराजगी से कट रहा है टिकट। राजद ने दूसरे चरण के तय किए 40 उम्मीदवार, रितु को भी दिया टिकट। नाम के भ्रम में दूसरों को मिला जदयू का सिंबल। राहुल, प्रियंका और शत्रुघ्न कांग्रेस के स्टार प्रचारक। भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट हुई जल्द जारी होगी। 264 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ बिहार में रद्द। भाजपा उम्मीदवारों की सूची आज होगी जारी।
दूसरे चरण की सीटों पर हुई चर्चा। राजद ने दूसरे चरण के सिंबल बांटे। आनंद मोहन के बेटे को शिवहर से मिला टिकट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे मोच की धरती से चुनावी शंखनाद। भाजपा आज करेगी चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत। गया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना में बैठक कर दिल्ली लौट जाएंगे नड्डा। गया सा होगा मगध शाहाबाद पर फोकस। लालू राबड़ी की पालकी ढोने वाली कांग्रेस तोड़े चुप्पी। 12 और 13 को फिर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए समय हुआ आवंटित। कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते हुए प्रचार की मूल अवधि की गई दोगुना। भाजपा को 427, जदयू को 323, राजद को 343 तथा कांग्रेस को 182 मिनट हुआ आवंटित। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मेहनत का फल होता है। इसलिए लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।